Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, लव यू। ओम साईराम। आज मैं बात करती हूँ आपसे कि खोई हुई चीज़ किस तरह से बाबा वापस दिलवाता है। और ये तो खैर चीज़ नहीं है, ये तो एक जीता जागता इंसान है, एक बच्चा है। ये एक इंसिडेंस है एक साई डिवोटी का। मैं खैर उनका नाम नहीं रिवील कर सकती, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन उनकी लाइफ में ये हुआ था। देखिए, जब एक व्यक्ति भगवान की शरणागत होता है या फिर ईश्वर को सरेंडर करता है, तब उसकी लाइफ में ईश्वर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं या फिर किस तरह से उसको संभालते हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा और बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये आज की लीला में, ओके, या फिर आज की वीडियो में, जो भी आप बोल लीजिए। तो ये मेरी सिस्टर है, उसके फैमिली की बात है। कोई कोई था जो काफ़ी नियर बाय उनके फैमिली में ये हुआ था कि बच्चा जब वो छोटा था तब एनी हाउ जो भी हुआ होगा मैटर, किसी ने कुछ बोल दिया या फिर कुछ रिजल्ट गलत आया होगा या जो भी था, वो बच्चा अचानक से घर छोड़ के चला गया। बहुत ढूंढा उसे, मतलब हर हर जो भी कर सकते थे पेरेंट्स, उन्होंने सारी चीज़ें की, लेकिन कहीं पे भी बच्चा मिला नहीं। अब वो है नहीं है, कितने सारे थॉट्स चलते चलते होते हैं ना। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आकाश पाताल एक कर दिया था बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या, कहाँ चला गया था वो बच्चा, मिल ही नहीं रहा था। अब फाइनली कुछ टाइम के बाद जब मेरी सिस्टर वहाँ पे गई, तब बात हुई। मतलब वो तो जब छोटे था तब की बात है, और ये तो आफ्टर 14 ईयर्स वो बच्चा रिटर्न आया। ओके, अब सोचिए कितना कितना बड़ा ये है, कितनी बड़ी बड़ी लीला है ईश्वर की, है ना। या फिर वो जो आंटी थे, वो जो बच्चे की माँ जो है, उनका फेथ कितना स्ट्रांग होगा भगवान में कि उनको ये विश्वास था कि मेरा बेटा है और वो वापस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब वो बच्चा गया था तब तो छोटा था, और आप सोचिए 14 साल के बाद जब आता है तो छोटा बच्चा बड़ा, मतलब एक अच्छा खासा मैच्योर इंसान बन जाता है। तब उस टाइम पे वो बच्चा वापस आया, और मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी कि जो भी सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे उनके वो पेरेंट्स के, मतलब जो पेरेंट्स थे जिनका बच्चा ये चला गया था उसके साथ, वो सारे उसने एलेबरेट की। और बस एक ही बार एक ही थॉट आया था, मतलब, और मेरी और उसका ना जस्ट एक जनरल कन्वर्सेशन था। ओके, क्योंकि वो बताती थी कि उनका इस तरह से हुआ, इस तरह से बच्चा चला गया। वो पेरेंट्स को, मतलब उनकी हालत तो इस तरह से थी। वो मेरे से नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर से जब बात कर रही थी तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है या फिर जो भी था, वो देख के मेरी सिस्टर बोली कि यार उनके दिल में जो भी चीज़ें भर रखी थी ना, वो शायद इन्होंने सारी चीज़ें वैशाली को बताई। ओके, और वैशाली वहाँ पे शादी करके गई थी, राइट। तो ये इसकी इन लॉज की साइड के मैटर है कोई, तो वो है। लेकिन बाबा ने सोची, और ये सारी बातें वैशाली ने उनसे सुनी थी, और ऐसे ही जस्ट बातों बातों में वो मेरे घर आई थी, आई थिंक शादी के बाद, और तभी की बात है। यस, शिरडी, तब मैं शिरडी में थी और तब आई, और ऐसे ही हमारी ये बात हुई। और वो बोलती थी कि उनकी जो रिलेटिव है उनको ऐसा लगता था कि उनका बच्चा है और सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अदरवाइज़ कोई भी होता तो वो एक तरफ तो होप छोड़ देता ना कि शायद आज 14 साल के बाद बच्चा पता नहीं आए वापस या ना आए, या फिर किडनैप हो चुका है, या फिर किसी ने कुछ कर दिया। कितने सारे थॉट्स आते हैं, आप एज्यूम कर सकते हो, राइट। लेकिन उस टाइम पे आंटी को ऐसा कोई थॉट नहीं आना। उनका जो डिवोशन था ईश्वर के प्रति, अब जो जो भी भगवान जी को वो मानती होगी उनके प्रति, तो उन्होंने उस अपने वो इष्ट देव को, अपने भगवान जी को बोल रखा था कि आप ही मेरे बेटे की रक्षा करना, ठीक है, और बाप की जिम्मेदारी। और वो यहाँ से अपने ओर से जो भी कर रही थी वो करती थी, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित थी। और वहाँ भगवान जी उसके बच्चे को, बच्चा चाहे कहीं पर भी होगा लेकिन बच्चे को संभाल रहे थे। ओके, और फाइनली जब वैशाली शादी करके वहाँ पे गई, और वो आंटी जी हैं, उन्होंने सारी बातें जब वैशाली को बताई। ओके, फिर वैशाली मेरे घर पे आई और उसने ये सारी बातें मेरे से शेयर की। तब हम शिरडी में रहते थे, तो बस ऐसे ही जस्ट हम लोग फिर उसके बाद शाम को, जैसे रात को डिनर विनर लेके हम लोग चले गए मंदिर में बाबा के पास। तो ऐसे ही बैठे बैठे ही हमने यही बात, मतलब होता है ना, जैसे दिल से ही ऐसे ही निकल जाता है कुछ। ना ही वो आंटी ने हमें बोला था, बिल्कुल भी नहीं बोला था, ना ही वैशाली को बोला होता तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है, ना ही उसने मुझे बताया। लेकिन उस टाइम में जब हम बैठे थे ना बाबा के पास, तो ऐसे ही प्रेयर कर दी कि बाबा कहाँ है वो बच्चा, अब हमें तो पता, किसी को नहीं पता कहाँ है, लेकिन आपको तो पता है कहाँ पे, वो भेज दीजिए, स्पेशली ये माँ के लिए भेज दीजिए।
ठीक है, जहाँ कहीं भी है उस बच्चे को भेज दीजिए। और बस जैसे ये एकदम कैजुअल हुआ ये, मतलब ऐसे ही बस बोल दिया, बाबा के सामने बैठे थे, ये बात सुनी, उसका ये पूरा इंसिडेंट सुना था वैशाली के मुंह से। और वो बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो आंटी के बारे में सारी चीज़ें बता रही थी, वो तो काफ़ी डिटेल में हमारा कन्वर्सेशन तकरीबन आधा पौना घंटा चला था इसके ऊपर। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा एलेबरेट नहीं कर पाऊँगी। तो मेन जो कंक्लूज़न है वो मैं बोल देती हूँ आपको कि आफ्टर 14 ईयर्स बाबा ने वो बच्चे को, पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझा या उसको क्या लगा, 14 ईयर्स के बाद वो बच्चा सीधा अपने घर चला गया, सीधा। ठीक है, और अब वो वहीं पे है उसके पेरेंट्स के पास, अब वो वापस नहीं गया। मतलब तब तक ना ही उसने कोई कॉल किया, ना ही कोई कन्वर्सेशन हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब मेरी सिस्टर ने ये बात बताई उनको, वो आंटी जो है उनको, तो वो इतना अब क्या बताऊँ, आप सोचिए, आप सिर्फ विजुलाइज कर कीजिए ये सारी चीज़ों को कि वो माँ की हालत क्या हुई होगी, वो कितने ब्लेसिंग्स देती होगी, है ना। वैशाली को, खैर मेरी सिस्टर को ऑब्वियसली, राइट। तो लेकिन ये हुआ कि बाबा ने इस तरह से उस बंदे के लिए या फिर उस बच्चे के, उस माँ की फीलिंग्स को समझते हुए उनके बच्चे को कैसे भी करके यहाँ पे भेजा। ओके, वापस उनके घर भेजा, वापस उनकी ज़िंदगी में भेजा। और अब वो सब हैप्पीली, मतलब सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी लाइफ में, सब ठीक है। इस तरह से होता है कि जब हम साईं भक्त, मतलब कोई भी हो, अगर आपको कहीं पे कुछ कुछ सुनने को मिले ना, तो वो सिर्फ बस एक कान से सुना एक कान से निकाल लिया, ऐसा मत करिए, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, है ना। उन्होंने मेरी सिस्टर को बताया, फिर मेरी सिस्टर तो क्योंकि जस्ट वो मैरिज करके वहाँ पे गई थी, और गांव था वो, जब शादी उनकी गांव में हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर की वो तो कनाडा में रहते हैं, राइट, वो लोग। तो वो सब इंडिया आए थे, अंकल जी और सब उसका पूरा फैमिली, और गांव में ही शादी हुई थी। और फिर शादी करके फिर वापस ये लोग तो चले गए थे, वो खैर तकरीबन 15-20 दिन कुछ रुके हुए थे, मेरे जीजा जी है वो। और फिर उसके बाद वो लोग हमारे शिरडी आए, वहाँ पे घर पे, अपने घर पे रुके थे कुछ टाइम पे, फिर मेरे घर पे आए ये सब, और तब ये सारी बातें हुई। अब देखिए कैसे, क्या क्या ईश्वर किस तरह से कृपा करता है ना, कहाँ से क्या क्या कनेक्शन ज्वाइंट करता है, पता नहीं। मैं तो हमेशा ऐसी सारी चीज़ें देख के ही एकदम ईश्वर के अस्तित्व को ना हमेशा सचत नमन करती हूँ, क्योंकि ये तो है, भगवान है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है, वो सिर्फ फील करने की चीज़ है। आप जितना फील करोगे ना, आप जितना ईश्वर को समर्पित होंगे, उतना वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, ठीक है, बार बार दिखाते हैं कि हाँ वो है। बस आजकल हमारा ही ऐसा हो चुका है कि हम लोग ना बाकी सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। साइंस को मतलब साइंस को लेके इतना ये करते हैं कि नहीं, अब साइंस ही है, भगवान जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान भी है, साइंस भी है, साइंस भी तो प्रूफ करता है ना। एनर्जी हम सब बोलते हैं, जैसे फिजिक्स के लॉ में हम पढ़े हैं, जो भी हमने पढ़ा, क्यों, बिकॉज आई एम ऑल्सो साइंस ग्रेजुएट, राइट। हमारे घर में सभी सभी हाईली क्वालिफाइड है, तो ऐसा कुछ नहीं कि डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी है, ईश्वर भी है, क्योंकि मुझे तो कई सारे, इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स, क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स से ये मैसेजेस रिसीव होते हैं ईश्वर के अस्तित्व को लेके, काफ़ी सारे ऐसे, मतलब तो कुछ बार ऐसा होता है ना, वो हमसे काफ़ी बड़े हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली इस तरह से नहीं बोल सकती या कुछ भी नहीं कह सकती, तो एटलीस्ट मेरे वीडियो के थ्रू कुछ जो मुझे उनको डिलीवर करना है वो बोल देती हूँ, राइट। क्योंकि मतलब तो यही है कि किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, ये अनुभव की चीज़ है। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि ईश्वर क्या है। ये इट्स जस्ट लाइक एयर, राइट, कि हवा का कैसा होता है, अगर मान लीजिए कोई कश्मीर गया है और वो कश्मीर में जाके अगर आपको आके बोलेगा कि वहाँ पे बर्फ़ गिरता है और ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, ठंडक लगती है, ये वो, तो जब तक हम, अगर आप राजस्थान में हो तो आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब दुनिया तो ऐसी है, मतलब धूप ही होती है, क्योंकि उसने सिर्फ धूप ही देखी है, उसने कभी बर्फ़ क्या होता है, वो ब्रीज क्या होता है, ये सब उसने कभी फील ही नहीं किया, तो वो कैसे बताएगा, ठीक है। और जो बंदा कश्मीर जाके आके आया है, वो कोई कश्मीर का एटमॉस्फेयर लेके या फिर वहाँ का वो एम्बियंस लेके तो आपको नहीं दिखाएगा ना कि इस तरह से होता है, वो तो सिर्फ फील करने की चीज़ है। ओके, सो कभी कभार लाइफ में ऐसी कोई परिस्थिति, संजोग ऐसे बने, या फिर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हो जो ईश्वर को ना मानते हो, तो एटलीस्ट उनको बोलिए कि ये फीलिंग की चीज़ है, आप कुछ चीज़ों के लिए सरेंडर होके तो देखिए, फिर देखिए ईश्वर किस तरह से कृपा करता है। जैसे बाबा का वो एक ये है ना, भजन है एक बहुत ही अच्छा, इन्होंने गाया हुआ है, जैन पारस जैन जी ने, राइट। तो पारस जी जो है वो हमें बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग वहीं पे शिरडी में थे, तो उनको शिरडी रत्न का खिताब भी मिला हुआ है। तो पारस जी का एक भजन मुझे बहुत पसंद आता है, और वो ये भजन ये है कि उसमें वो गाते हैं कि बाबा के बारे में जो है वो बोलते हैं कि तुम 2 कदम बढ़ो,
मैं 10 कदम बढ़ूंगा। यही है सरेंडर। सिर्फ हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा, हमें थोड़ा थोड़ा आगे आना, हमें जस्ट 2 कदम चलने पड़ेंगे, ईश्वर खुद 10 कदम चल के आएंगे यार। लेकिन वो इनिशिएट जो है, वो बंदे को, वो आत्मा को, वो पर्सनालिटी को खुद करना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है। ईश्वर के प्रति समर्पण हमारा सबसे पहले आएगा, तब ईश्वर आके हमें गले लगाएंगे। और ये इतना अच्छा भजन है, मुझे तो बहुत ही पसंद है इनका गाया हुआ, और उनकी आवाज़ में जो मिठास है, स्पेशली ये भजन, काफ़ी सारे उनके भजन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये जो है वो पर्टिकुलरली मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब डिवोशन के बारे में जब किसी को बताना होता है तो मैं यही भजन या फिर यही शब्दों का सहारा लेती हूँ कि आप 2 कदम बढ़ो, वो 10 कदम खुद चल के आएंगे। ओके, और देखिए फिर किस तरह से वो आपका ध्यान रखता है, किस तरह से आपको संभालते हैं। आप वीडियो देखने के बाद एक बार वो भजन सुन लीजिएगा, उसके वर्ड्स वगैरह सब इतना अच्छा है, ऑसम। ओके, और जैसे पारस जी ने उसमें जान डाल दी है, वो सब वो भजन में अपने, उनका जो डिवोशन है बाबा के प्रति, वो पूरा उसमें डाल दिया है। बहुत ही अच्छा है, आप सुनिएगा। और फिलहाल अभी वो आंटी जी के बारे में तो सोचिए, इतना इतना लंबा ड्यूरेशन, इतनी वो सबूरी, 14 साल की सबूरी उन्होंने रखी। खैर वो बाबा को मानती थी नहीं मानती थी मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी पूछा, क्योंकि और ना ही वो आंटी ने कभी मेरी सिस्टर को ऐसा बताया होगा, है ना, या फिर हो सकता है बताया भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी सिस्टर ने आके मुझसे ये बात की थी, तो मेरा वहाँ पे मैं शिरडी में ही थी, बाबा से ये प्रेयर करना, और विदिन 2 या 3 और 5 डेज़ में ही कुछ ये बच्चा वापस आ गया था। मतलब मेरी सिस्टर तो गई भी नहीं थी, और उससे पहले ही ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब सोचिए कितनी बड़ी लीला है ये, और कितना बड़ा प्रूफ है ईश्वर के अस्तित्व का, राइट। कितना बड़ा प्रूफ है सबूरी का, है ना। तो ऐसी और कई लीला है मेरे पास, जिसमें खोई हुई चीज़ें एज वेल एज खोए हुए लोग वापस मिल चुके हैं। ऐसी मैं आगे दो लीला और हैं, मैं शेयर करूँगी। और नहीं सॉरी, 3 लीला है, यस 3 लीला है, सॉरी, मैं शेयर करूँगी। और 2 चीज़ों के बारे में है, मैं वो भी बताऊँगी या। लेकिन आज के वीडियो में ऐसा ही, इतना ही, सॉरी सॉरी सॉरी, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कीजिए, ताकि ईश्वर भी आप 2 कदम चलिए, वो 10 कदम आके आपको गले लगा लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।